हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में हमारा चल रहा है शैवाल। ठीक है, शैवाल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था कल। शैवाल का हैबिटेट यानी कि शैवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और शैवाल का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कल हमने बहुत ही अच्छे से देख लिया था। आज हम देखेंगे शैवालों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। इसको डिटेल में देखेंगे और देखेंगे शैवालों से क्या क्या लाभ होता है और क्या क्या हानियाँ होती हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं शैवालों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। इसमें क्या है, जितने टाइप की एल्गी होती हैं वो सारी नहीं देख रहे हैं कि क्योंकि हम इतनी सारी एल्गी, बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, कुल 11-12 टाइप की होती हैं, लेकिन हम इतनी एल्गी देख रहे हैं जैसे कि क्या जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये सारी की सारी जितनी बोर्ड पे हैं ये सारी की सारी एल्गी से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए हम सबको डिटेल में देखेंगे। तो देखते हैं क्या है। जैसे पहली एल्गी है क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी ये क्या है, हरे शैवाल होते हैं ये, इनको क्या बोलते हैं, ब्लू यानी कि क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोलते हैं। क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी यानी हरे शैवाल। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। इनकी जो सेल वॉल बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। वैसे भी शैवाल की जो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की ही बनी होती है। इसका उदाहरण क्या है, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और चारा यानी कारा इत्यादि, ये इसके एग्जाम्पल है। दूसरी क्या है, दूसरी है फियोफाइसी। फियोफाइसी मतलब क्या है, जहाँ भी फियो वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या है कि भूरे की बात चल रही है। ये तो कौन सी शैवाल इसके अंदर आते हैं, फियोफाइसी के अंदर भूरे शैवाल आते हैं, ब्राउन एल्गी इसके अंदर आती हैं। इसका वही क्लोरोफिल यानी हरित लवक क्या है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है, तो इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, एक फ्यूकोजैंथिन नाम का लवण भी होता है, फ्यूकोजैंथिन, और इनकी भी कोशिका भित्ति क्या सेलुलोज की ही बनी होती है। उदाहरण क्या है फियोफाइसी का, फ्यूकस, सारगसम और इक्टोकार्पस, लैमिनेरिया और डिक्टियोटा। ठीक है, डिक्टियोटा इट से इसके एग्जाम्पल है। रोडोफाइसी को देखेंगे, रोडो जहाँ भी रोडो वर्ड आता है, रोडो यानी जैसे RODO, जहाँ भी रोडो वर्ड आता है इसका मतलब क्या होता है कि लाल रंग की बात चल रही है। तो रोडोफाइसी मतलब क्या है, लाल शैवाल यानी कि रेड एल्गी। ये क्या होता है, इनमें कौन सा क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। इसमें क्या होता है, फाइकोइरिथ्रिन नाम का पिगमेंट होता है जिसके कारण ये रेड होते हैं। और क्या होता है, क्लोरोफिल ए और डी, जितने भी एल्गी होती है सारी की सारी एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसमें क्या है, फाइकोइरिथ्रिन जिसके कारण क्या होता है लाल रंग, क्या, और सेलुलोज यानी जो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, पोलिसिफोनिया या पोलिसाइफोनिया या पोरफायरा या ग्रुसिलेरिया और क्या है, गैलिडियम। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, पोलिसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिरेरिया और गैलिडियम। आगे देखते हैं सियानोफाइसी। सियानोफाइसी मतलब क्या होता है, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। इसमें इनका क्यों क्लोरोफिल होता है, इनमें सिंपल क्लोरोफिल है और क्या है, फाइकोजैंथिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण ये नीले हरे होते हैं, यानी कि ब्लू और ग्रीन होते हैं फाइकोजैंथिन के कारण। इनकी भी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसके एग्जाम्पल सारे नीले हरित शैवाल जितने भी होते हैं सारे के सारे इसके अंदर ही आते हैं। अगली देखते हैं, इसमें क्या है, जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी मतलब क्या होता है, पीले हरे शैवाल यानी येलो ग्रीन एल्गी, पीले हरे शैवाल। इनका जो क्लोरोफिल होता है क्या होता है, क्लोरोफिल ए तो होता है, लेकिन क्लोरोफिल ई और या क्लोरोफिल सी हो सकता है। क्लोरोफिल तो ए होता ही होता है, क्लोरोफिल ई और सी में से कोई सा एक होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बोट्रीडियम। और क्या है, छठा है क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी मतलब क्या, भूरे एवं नारंगी शैवाल, भूरे और नारंगी शैवाल। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्राइसोफीरा। अगला सवाल देखते हैं,
बैसिलियोफाइसी। बैसिलियोफाइसी मतलब क्या? पीले तथा चमकीले डायटम। इसके अंदर ये डायटम भी आ जाते हैं, पीले तथा चमकीले डायटम। इसका एग्जाम्पल क्या है? पिटुलेरिया। पिटुलेरिया। अगले देखते हैं, ये क्या है? डाइनोफाइसी। डाइनोफाइसी में क्या होता है? गहरे पीले तथा भूरे सवाल आते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? जिम्नोडियम और पेरिडीनियम। ठीक है, इतने सवाल इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने टाइप के यानी कहाँ से क्वेश्चन बन जाता है? तीन। तो ये एग्जाम यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और स्नियोफाइसी यानी सियानोफाइसी। ये चार तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे कभी एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन जाता है, तो कभी इनके क्लोरोफिल प्रेजेंट की बेस पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इनको बहुत ही ध्यान से देखना। अब देखते हैं शैवालों का आर्थिक महत्व यानी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। ठीक है, क्या है शैवालों का आर्थिक महत्व? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। इसमें क्या है? लाभदायक शैवाल और हानिकारक शैवाल दोनों देखेंगे। पहले देखते हैं लाभदायक शैवाल यानी जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कौन कौन सी है? जैसे कहाँ कहाँ यूज होता है इनका? जैसे भोजन के रूप में लाभदायक कहाँ कहाँ है? भोजन के रूप में। एल्गी एज ए फूड कहाँ यूज होती है? खाने के रूप में। जैसे अल्वा एल्गी है, या जापान के लोग इसको सलाद के रूप में खाते हैं। अगर नॉस्टॉक को देखें तो नॉस्टॉक चीन के लोग इसको खाते हैं, नॉस्टॉक को। और रोडोमेरिया और पल्मेटा को स्कॉटलैंड में तंबाकू के रूप में प्रयोग करा जाता है। आगे देखते हैं पोरफायरा यानी जापान के लोग इसको भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज होता है? इंडस्ट्री में यानी व्यवसाय में ये प्रयोग होता है। क्या? शैवाल प्रयोग यानी शैवाल में क्या? जैसे एगर होता है एक। एगर क्या होता है? लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है। यह बहुत ही यूज़फुल होता है। प्रयोगशाला में इसको प्रयोग करा जाता है। इससे ही जितने भी हम प्रयोग करते हैं इससे करते हैं। ताप रोधक तथा ध्वनि रोधक होता है यह एगर। कृत्रिम रेशे तथा चमड़ा, सूप, चटनी इत्यादि इससे बनाए जाते हैं। एगर प्राप्त किससे होता है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो यह प्राप्त होता है ग्रेसिलेरिया तथा जेलेडियम नामक शैवाल से प्राप्त होता है। यह क्या है? यानी रेड एल्गी है। सारगासम शैवाल जापान में कृत्रिम ऊन बनता है। इससे क्या बनता है? आर्टिफिशियल ऊन बनता है। एलिजन शैवाल का यूज़ कहाँ होता है? जो टाइपराइटर यूज़ करते हैं उनके रोलरों में यूज होता है ये एलिजन शैवाल। लैमिनेरिया शैवाल से क्या प्राप्त होता है? आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लैमिनेरिया नाम के शैवाल से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं कृषि के क्षेत्र में इसका क्या यूज है। कृषि के क्षेत्र में नॉस्टॉक, एनाबिना क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करते हैं। कौन से? नॉस्टॉक, एनाबिना। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि नॉस्टॉक, एनाबिना का क्या काम है? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। आगे देखते हैं नील हरित शैवाल यानी क्या था? नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका क्या काम है? ब्लू ग्रीन एल्गी ऊसर भूमि होती है जहाँ पे फसल नहीं उग सकती है, वहाँ अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी को लगा दें तो वह भूमि भी उपजाऊ हो जाती है यानी फर्टाइल हो जाती है। इसके लिए किस शैवाल का प्रयोग करा जाता है? नील हरित शैवाल का प्रयोग करा जाता है भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए यानी फर्टाइल बनाने के लिए। कुछ शैवाल का प्रयोग खाद के रूप में भी किया जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? चौथा है औषधि के रूप में। इसमें क्या होता है? यानी कि इन मेडिसिन दवाइयों के रूप में किस किस शैवाल का प्रयोग करा जाता है? जैसे कि क्या? कारा यानी चारा तथा नाइट्रेला। कारा और नाइट्रेला नाम की जो शैवाल होते हैं इनसे क्या होता है? मलेरिया की दवा बनाई जाती है। कारा तथा नाइट्रेला। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मलेरिया की दवा में कौन सा शैवाल यूज करा जाता है? तो कारा तथा नाइट्रेला नाम के शैवाल मलेरिया की दवा के लिए यूज करे जाते हैं। क्लोरेला नाम का शैवाल, इससे क्या होता है? क्लोरेलिन बनता है जो एंटीबायोटिक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लोरेला शैवाल। ठीक है, क्लोरेला शैवाल। ठीक है, अब देखते हैं अनुसंधान कार्यों में यानी बायोलॉजिकल रिसर्च में जितने साइंटिस्ट होते हैं इन शैवालों का यूज़ करते हैं अपने रिसर्च में। कैसे? क्लोरेला और एसिटाबुलेरिया बैलोनिया इनका प्रयोग जीव विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। क्लोरेला तो बहुत ही ज़्यादा साइंटिस्टों के लिए यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई साइंटिस्ट अंतरिक्ष में जाता है यानी जब भी ब्रह्मांड में जाता है तो क्या करता है? क्लोरेला को अपने साथ में लेके जाता है। अपने यान के कक्ष में वो क्या करता है? क्लोरेला को उगा कर रखता है, जिससे क्या होता है
कि उससे क्लोरेला से क्या क्या चीज़ें यानी कि ऑक्सीजन यानी पानी, ऑक्सीजन पानी ये सब क्या होता है क्लोरेला से मिल जाते हैं। क्लोरेला का और क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण करता है यानी फोटोसिंथेसिस करता है। और बेलोनिया क्या है, जीव द्रव्य की खोज के लिए इसका प्रयोग हुआ था। बेलोनिया नामक शैवाल का जीव द्रव्य की खोज के लिए प्रयोग किया था। मवेशियों के लिए यानी क्या जो चारागाह यानी जानवर होते हैं उनके चारा के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, सार पशु होते हैं उनके खाने के लिए यूज़ करा जाता है सारगासम यानी भूरी शैवाल तथा लाल शैवाल का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं हानिकारक शैवाल यानी हार्मफुल जो एल्गी होते हैं वो कौन कौन से। कुछ शैवाल तो ऐसे होते हैं जो जल में प्रदूषण फैलाते हैं, जिससे क्या होता है वो विष निकालते हैं, बहुत खतरनाक चीज़ निकालते हैं, जिससे क्या होता है कि जो जल में मछलियाँ होती हैं सारी की सारी मछलियाँ मर जाती हैं। तो कुछ शैवाल क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। सिफेल्यूरोस नाम का शैवाल है, ये क्या करता है चाय के पौधे को ख़राब कर देता है। जो चाय के पौधे होते हैं उनको ख़राब कर देता है सिफेल्यूरोस शैवाल। इससे क्या होता है लाल कीट रोग हो जाता है। जितने भी चाय की पत्तियां होती हैं इनमें क्या होता है लाल कीट रोग हो जाता है, नहीं रेड रस्ट ऑफ टी हो जाता है। तो हमने आज शैवाल को पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया। अब हम कल से पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा को। अगर आपको सवाल आपको अच्छे से समझ आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से बायोलॉजी को पढ़ने के लिए। कल हम ब्रायोफाइटा को फुल डिटेल में देखेंगे, ऐसे ही बायोलॉजी को हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।